अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मसला कश्मीर के हल की ख्वाहिश का इजहार। कहते हैं देखूंगा मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। पाकिस्तान और भारत मिलकर कोशिश करें तो मसला कश्मीर का हल निकाला जा सकता है। पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत में इजाफा करूंगा। अभी बातचीत नहीं हुई लेकिन दोनों मुल्कों से तिजारत बढ़ाना चाहता हूं। फख्र है तारीखी फैसले पर पहुंचने में अमेरिका ने आपकी मदद की। बुज़दिल दुश्मन को शिकस्त, वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ का कहना है कि दुश्मन की जारहियत के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल लेकिन मुकम्मल तैयारी के साथ अपने दिफा को यकीनी बनाया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से दुश्मन की जारहियत का मौसर और भरपूर जवाब दिया गया और पाकिस्तान ने हर मुहाज पर बरतरी साबित की। मुसल्लह अफवाज ने अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। वज़ीर आला पंजाब को यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम। कहती हैं कि दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाया गया। आज का दिन शुक्रगुजारी ही नहीं बल्कि गैरत, जुर्रत और कौमी वहदत का भी है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं हिकमत अमली से दिया। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। दुनिया ने जान लिया कि पाकिस्तान अपने दिफा में एक कदम पीछे नहीं हटेगा। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसे कोई दुश्मन मैली आंख से देखने का तसव्वुर न कर पाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर इजहारे मुसर्रत। पाक फौज की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। कहा पाक फौज ने हर महाज पर दिफा को यकीनी बनाया। पूरी कौम ने इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहिरा किया। तमाम सियासी क़ुव्वतों ने मुल्की सलामती को मुकद्दम रखा। कौमी यकजहती ने ही पाकिस्तान को सफारती और इखलाकी फतह दिलाई है। स्पीकर का भारतीय जारहियत के दौरान शहीद होने वालों के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा कि कौम शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर पाई। दुनिया कह रही है कि भारतीय फौजी अंदाजे नाकाम साबित हुए हैं। नई दिल्ली शायद पाकिस्तान से इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत को जो खुशफहमी थी वो इस पर ज़रूर नजरसानी करेगा। इस सारे अमल में भारत की साख पर सवाल आ चुका है। अब भारत के साथ बातचीत में सिंतास मुआहिदा ज़ेरे गौर आएगा। कश्मीर और दहशतगर्दी का मसला भी ज़ेरे गौर रहेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से टेलीफोनिक राबिता। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करते हैं। एशिया में अमन का क़याम बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान और भारत चीन के भी पड़ोसी हैं। इस मौक़िफ़ को सराहते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए। हमारी भी यही ख्वाहिश है कि दोनों मुल्क मुस्तकिल अमन की जानिब बढ़ें। पाक भारत मुज़ाकरात न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि दुनिया के मफाद में है। अजीत डोवल की जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी। कहा जंग किसी फरीक के मफाद में नहीं, पाकिस्तान और भारत अमन व इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर मुआहदे के मुकम्मल नफाज के लिए पुरअज़्म है। बाज़ इलाकों में भारत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तानी फोर्सेज इसके बावजूद तहम्मुल और जिम्मेदारी से काम ले रही हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कहते हैं हम समझते हैं कि भारत की जानिब से भी सीज़ फायर मुआहदे का मुकम्मल नफाज होना चाहिए। दरपेश मसाइल का मुनासिब सतह पर राबिता करके हल निकाला जा सकता है। पाकिस्तानी और भारतीय DGMOs में टेलीफोनिक राबिता। DGMOs कल मजीद बातचीत करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान गैर जानिबदार मकाम पर बातचीत हो रही है। दोनों ममालिक ने वसी मसाइल पर बातचीत का आगाज किया। गैर मुल्की दिफाई तज्ज़ियाकारों का पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत का एतराफ़। बरतानवी तज्ज़ियाकार माइकल क्लार्क का कहना है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ने भारत को हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी की मदद से कामयाबी से हमले किए। पाकिस्तानी तैयारों में चीनी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नस्ब किया गया था। J-10C का राफेल तैयारों को गिराना हैरान कुन है। गवादर में घर पर 10 बम हमला। पुलिस के मुताबिक हमले में 3 अफराद जख्मी हुए। फरार होते मुसल्लह अफराद का ताक़ुब। पुलिस ने एक हमलावर को मार गिराया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार।
फायरिंग के तबादले में एक एहलकार शहीद हो गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं कि पुलिस ने हमले की इत्तला मिलते ही फौरी रद्द अमल दिया। हलाक हमलावर की शनाख्त शाहजहान के नाम से हुई। जख्मी शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहीद एहलकार मोहम्मद कमारी को खिराज अकीदत पेश करते हैं। गढ़ी यासीन में डाकू बेलगाम 7 अफराद को अगवा करके ले गए। लवाहिकीन का वज़ीर आला सिंध से नोटिस देने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल नजार का कहना है मुखियों की सही सलामत बाजियाबी के लिए कोशा है। मुस्तैद और बासलाहियत टीम को टास्क सौंपा गया है। अगवा में मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएंगे। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर होने के बाद PSL दोबारा शुरू होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक PSL इंतजामिया का फ्रेंचाइज से राबिता। फ्रेंचाइजिस को गैर मुल्की खिलाड़ियों को दुबई में रुकने का कह दिया। मकामी खिलाड़ियों को भी तैयार रहने का कह दिया। PSL इंतजामिया 4 से 5 दिनों तक PSL 10 के बकिया मैचेस शुरू करने की ख्वाहिशमंद है।